जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 3, 4 व 5 जून जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 3, 4 व 5 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये टी राज कुमार बने हैं। कौन बने हैं? टी राज कुमार बने हैं। इन्होंने डॉक्टर मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? डॉक्टर मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। FATF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की स्थापना 1989 में हुई। कब हुई? 1989 में। FATF की स्थापना कब हुई? 1989 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे? मतलब पेरिस में आयोजित हुई। और ये G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा की गई थी। और ये G7 की आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। FATF का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और पद संभालने के 2 साल बाद 30 जून को समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? 30 जून को समाप्त होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। और इस बार के इसकी थीम क्या है? तो सिनेमैटिक टूरिज्म की शांति को उजागर करना। क्या है थीम इसकी? सिनेमैटिक टूरिज्म की शक्ति को उजागर करना। सिनेमैटिक टूरिज्म की शक्ति को उजागर करना। इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने करा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने करा है। यह 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन था। कौन से नंबर का था? 5वां था। इसका पहला सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। इसका पहला सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है। ये जो PHDCCI इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना 1905 में हुई थी। और इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है? बहरीन में। इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है? बहरीन में है। प्रश्न नंबर तीसरा, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को। प्रश्न नंबर चौथा, फैनकोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये रवि शास्त्री बने हैं। फैनकोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री बने हैं। प्रश्न नंबर 5वां, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है। अब ये हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। प्रश्न नंबर 6, दूरसंचार विभाग ने ITI लिमिटेड और किसके साथ समझौता किया है? तो ये BSNL के साथ।
BSNL मतलब BSNL के साथ समझौता किया है। अब BSNL की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, सन 2000 में। BSNL की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 7वां, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये यायर लेपिड बने हैं। कौन बने हैं? यायर लेपिड बने हैं। अब ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इशाक हरजोग। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इशाक हरजोग। और इजराइल की मुद्रा कौन सी है? न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा कौन सी है? न्यू शेकेल। और इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेंट। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेंट। प्रश्न नंबर 8वां, QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये लंदन शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? लंदन शीर्ष पर रहा है। और हमारे भारत का मुंबई इस लिस्ट में कितने नंबर पर रहा है? 103 नंबर पे। कितने नंबर पे रहा है? 103 नंबर पे रहा है। और बेंगलोर 114 नंबर पे रहा है। बेंगलोर 114 नंबर पे रहा है। भारत में पहले नंबर पर मुंबई है और दूसरे नंबर पर बेंगलोर है। अगर इस लिस्ट में भारत की बात की जाए तो भारत में पहले नंबर पर मुंबई है और दूसरे नंबर पे बेंगलोर है। प्रश्न नंबर 9वां, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है? तो ये देहरादून में। कहां पे की है? देहरादून में। अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 10वां, विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 को भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और नीति निवेश के लिए कुल कितने बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो ये 1.75 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। कितने की दी है? 1.75 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। अब ये विश्व बैंक ने दी है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न नंबर 11वां, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मैड्रिड में आयोजित किया गया है। और मैड्रिड कहाँ आता है? स्पेन में। कहाँ पे आता है? स्पेन में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 यह 32वां सम्मेलन था। कौन से नंबर का सम्मेलन था? 32वां सम्मेलन था। और ये 28 से 30 जून को हुआ था। कब हुआ था? 28 से 30 जून को हुआ था। अब नाटो का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या है? हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी नाटो की स्थापना? 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30। नाटो की 2 आधिकारिक भाषा है। नाटो की 2 आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। नाटो की 2 आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। प्रश्न नंबर 12वां, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक सूता को। किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को। अब ये CII का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेडरेशन ऑफ
इंडियन इंडस्ट्रीज क्या है, सॉरी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इसका गठन कब हुआ था, 1895 में। कब हुआ था इसका गठन, 1895 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, तो ये 3 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, 3 जुलाई को। प्रश्न नंबर 14, किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है, तो ये गृह मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है। इस अधिनियम में 10 लाख तक अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वो 10 लाख तक उसके परिजनों को भारत में 10 लाख अगर पैसे भिजवाना है तो वो बिना सरकार को बताए 10 लाख तक भेज सकता है। पहले सरकार को 30 दिन के अंदर बताना रहता था, लेकिन अब 10 लाख से अगर ज़्यादा भेजना हो तो सरकार को 30 दिन के अंदर पहले बताना रहता था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 90 दिन कर दी गई है। अब ये गृह मंत्रालय ने इसमें संशोधन किया है, तो गृह मंत्रालय हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री कौन है, अमित शाह। कौन है, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। प्रश्न नंबर 15, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये जसप्रीत बुमराह ने। किसने, जसप्रीत बुमराह ने। पहले यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन ने 2003 में 1 ओवर में 28 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसे जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया है। किसने तोड़ा है, जसप्रीत बुमराह ने। और कितने रन बनाकर तोड़ा है, 29 रन बनाकर तोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 16, किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो ये आरबीआई ने। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो ये आरबीआई ने जारी की है। अब ये आरबीआई ने जारी की है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। प्रश्न नंबर 17, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के किनारे भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो ये लोहित नदी तट पर। कौन सी नदी के, लोहित नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 18, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये राहुल नार्वेकर बने हैं। कौन बने हैं, राहुल नार्वेकर बने हैं। यह इनकी उम्र क्या है, 45 साल। यह 45 साल के देश के अब तक के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। मतलब देश के 45 साल के देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 19, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है, तो ये सिनी शेट्टी को। किसे पहनाया गया है, सिनी शेट्टी को पहनाया गया है। सिनी शेट्टी 21 साल की है। कितने साल की, 21 साल की। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये कर्नाटक की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, कर्नाटक की रहने वाली है। ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का यह 58वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 58वां संस्करण था। सिनी 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कितने, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। राजस्थान की रूबल शेखावत को फर्स्ट रनर अप चुना गया। किसे, राजस्थान की रूबल शेखावत को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। फेमिना मिस इंडिया फिनाले में पहुंचने वाली पहली आदिवासी रिया तिर्की झारखंड की है। ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1964 में।
और पहली कौन बनी थी? तो ये मेहरा कैस्टिलिनो। कौन बनी थी? मेहरा कैस्टिलिनो बनी थी। प्रश्न नंबर 20वां, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये 4 जुलाई को। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 4 जुलाई को मनाई गई। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था इनका मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर 1 मई 1897 को कोलकाता के पास वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर 1 मई 1897 को कोलकाता के पास वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती को 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रैपिड कोविड-19 परीक्षण का विकास किया है, उसका नाम क्या है? तो ये कोवर स्कैन। क्या है? कोवर स्कैन है इसका नाम। प्रश्न नंबर 22, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI और किसने नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज विकसित करने की घोषणा की है? तो ये NHA ने। किसने की है? NHA ने की है। अब NHA ने की है तो इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये NHA, इसका गठन कब हुआ था? मतलब इसका पुनर्गठन 2 जनवरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जनवरी 1919 को हुआ था। यह एक्सचेंज स्वास्थ्य दवाओं के निपटाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। IRDAI अधिनियम को 1999 की धारा 4 के अनुसार गठित किया गया था। कब किया गया था? 1999 की धारा 4 के अनुसार गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 23, 2022 में सहकारी समितियों ने दुनिया भर में कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया? तो ये 100वें नंबर का। कौन से नंबर का मनाया गया? 100वें नंबर का। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष 2 जुलाई के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार पहला शनिवार 2 जुलाई को पड़ा, तो ये 2 जुलाई को मनाया गया। और इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार 2005 में मनाया गया था। 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस भी मनाया गया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किसके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के। किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? तो ये आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किससे संबंधित था? तो ये मूलभूत अधिकार से। किससे संबंधित था? मूलभूत अधिकार से। प्रश्न नंबर 4, किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को। किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। प्रश्न नंबर 5, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन है? तो ये बलराम जाखड़ है। कौन है? बलराम जाखड़। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2006 में। कब किया गया था? 2006 में।
प्रश्न नंबर 8वां, किस वर्ष में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था? तो ये 1971 में। कब लड़ा गया था? 1971 में। प्रश्न नंबर 9वां, इसरो के संस्थापक कौन है? तो ये विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। प्रश्न नंबर 10वां, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये 1949 को। कब अपनाया गया था? 1949 को। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न है, पीटी उषा किससे जुड़ी है? तो ये एथलेटिक्स है। किससे जुड़ी है? एथलेटिक्स है। प्रश्न नंबर दूसरा, किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था? तो ये आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में मिला था? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर तीसरा, सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है? प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? प्रश्न नंबर तीसरा, 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।